दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर क्लासेस देवली से आपका फिर स्वागत करता हूं और आपको ट्रेन और समय और दूरी वाले क्वेश्चन का पार्ट बनाने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले के 2 पार्ट ज़रूर देखिए। एक पार्ट में बेसिक समझाया गया है और दूसरे में कुछ ट्रिक्स समझाई गई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरे चैनल पसंद है, मेरे चैनल की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करने के लिए बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अपनी कोई बात है तो कमेंट के द्वारा मुझे बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। समान लंबाई की ये ट्रिक नंबर 5 है। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ भिन्न भिन्न चाल से चलते हुए एक खड़े व्यक्ति को T1 और T2 समय में पार करती हैं, तो दोनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना होगा। अब यहाँ पर कंडीशन 2 प्रकार की आ जाती है दोस्तों। पहले सवाल को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ हैं और चालें उनकी अलग अलग हैं। एक खड़े व्यक्ति को पहली रेलगाड़ी T1 समय में और T2 समय में दूसरी रेलगाड़ी पार कर जाती है, तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जब 2 रेलगाड़ियां हों समान लंबाई की और उनकी चालें अलग अलग हों और एक व्यक्ति को या एक खंबे को या जिसकी हम लंबाई नगण्य मानते हैं उस वस्तु को अगर पार करें और पार करने का समय दिया गया है, तो वहाँ पर 2 कंडीशन ज़रूर लागू होती है कि अगर दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हों और अगर दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में जा रही हों, विपरीत दिशा से आ रही हो, यानी एक इधर से और एक दूसरी तरफ से। तब यहाँ पर ट्रिक है हमारी दोस्तों कि 2 इंटू जो समय दिया गया है उसका गुणा कर दें दोनों समयों का, और अगर एक ही दिशा से हो तो समय का अंतर आएगा काम में, यानी एक समय में से दूसरे समय को माइनस कर देंगे, और अगर दोनों अलग अलग विपरीत दिशा से हों तो समय का योगफल कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक उदाहरण है। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ अलग अलग चालों से एक खंबे को क्रमशः 5 और 7 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर सकेगी। यहाँ पर एक ही दिशा है, ये दिशा एक ही बताई गई है दोनों की। तो हमारी जो ट्रिक है उससे हम इस आंसर को मात्र 10 सेकंड के अंदर लेके आ जाएंगे। 2 इंटू समय का गुणनफल, समय कितना है 5 और 7, तो 5 इंटू 7 बटे में समयों का क्या आएगा दोस्तों, योगफल आएगा, अंतर। अगर एक ही दिशा में है तो अंतर आएगा, तो इसका मतलब 5 माइनस 7, 2 इंटू 5 इंटू 7 बटे में 2, 2 से 2 गया दोस्तों, और ये आएगा आंसर 35 सेकेंड में वह दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर लेगी। अगर इसी की जगह दोस्तों क्वेश्चन ये होता कि अगर वो एक दूसरे की विपरीत दिशा से आ रही हैं तो इस समय को यहाँ पर जोड़ दिया जाता। तो ये हमारे पास ट्रिक नंबर 5 हुई, या टाइप नंबर 5 प्रकार के क्वेश्चन हुए। अब हमारे पास टाइप नंबर 6 वाले क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक खंबे को T1 सेकंड में पार करती है तथा x मीटर, यहाँ पर हम लंबाई को x मान रहे हैं किसी भी और समय को t मान रहे हैं, तो x मीटर लंबे प्लेटफार्म को T2 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई अगर हमसे पूछ ली जाए तो यहाँ पर x इंटू T1 यानी x यानी प्लेटफार्म की लंबाई इंटू T1 और बटे में समयों का अंतर। यहाँ पर जो हमारे पास था वही समयों का अंतर। क्योंकि समय का अंतर इसलिए दोस्तों क्योंकि रेलगाड़ी जब एक ही दिशा से जाएगी तो उसी दिशा में खंबे को या व्यक्ति को पार कर रही है और उसी दिशा में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो यहाँ पर फिर समय का अंतर लिया जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों इस ट्रिक से आप अगर यहाँ पर चालें दे रखी हों, समान चालें हों या अलग अलग चालों की जगह पर चालों से भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर भी हम इस ट्रिक को लगा देते हैं। 2 इंटू चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर या चालों का योगफल। जब हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ली जाए तब हम इस ट्रिक से उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारी ट्रिक नंबर 6 से हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है।
तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। हमारी जो ट्रिक है उससे हम इसको मात्र 10 सेकंड के अंदर आंसर लेके आते हैं दोस्तों। x यानी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, यानी जो भी प्लेटफार्म दे रखा हो या जो भी लंबाई दे रखी हो उसको पहले समय से गुणा कर देंगे और बटे में दोनों समयों का अंतर लिख देंगे। तो 25 - 15 ये हो जाएगा 100 × 15 बटे में 10, 0 से 0 गया तो आपका आंसर आया 150 मीटर, क्योंकि लंबाई मीटर में निकलेगी जब समय हमारे पास सेकंड में है दोस्तों, और ये लंबाई भी मीटर में थी। इसी तरीके से टाइप नंबर 7 या ट्रिक नंबर 7, ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन बी द्वारा पार करने में लगा समय। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये कई बार वे विद्यार्थियों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि जो जानकार होते हैं इस प्रश्नावली के, इस एक्सरसाइज के, वो भी इसके अंदर कंफ्यूज होकर क्वेश्चन आंसर गलत करके आते हैं। कारण क्या है कि इसमें जो सवाल दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि ट्रेन ए में बैठे हुए व्यक्ति को कोई ट्रेन बी द्वारा पार करने में लगा समय। तो यहाँ पर जो हमारा मेन सूत्र होता है दोस्तों, हमारा जो क्या सूत्र था, जो हमारा मेन सूत्र होता है इन प्रश्नावलियों में, दूरी बराबर समय इंटू चाल, या इसके 3 टाइप हम बना सकते हैं एक दूसरे को पक्षांतर करके। तो यहाँ पर जब प्रश्न नंबर 7 में या टाइप नंबर 7 में हमें समय पूछा गया है तो समय के लिए सूत्र बनेगा दूरी बटे में चाल। अब यहाँ पर दूरी तो हो जाएगी दोस्तों, अब दूरी वही बात आ गई कि दूरी कौन सी लेंगे। यहाँ पर गलती ये कर देते हैं कि ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों की लंबाई जोड़ देते हैं, जबकि ये काम नहीं करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ट्रेन ए में बैठे हुए व्यक्ति को पार करने का समय पूछा गया है, पूरी ट्रेन ए को पार करने में लगा समय थोड़ी पूछा गया है। तो ट्रेन ए में बैठा हुआ व्यक्ति नगण्य वस्तु है जिसकी लंबाई हम नगण्य मानते हैं। तो एक मान लीजिए खंबा है, उस खंबे को पार करना चाहे एक रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करना, दोनों एक ही बातें हैं। तो यहाँ पर ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन बी द्वारा पार करने में लगा समय, तो लंबाई यानी दूरी की जगह पर तो हम ट्रेन बी की लंबाई लेंगे, क्योंकि उसे अपनी ही लंबाई को पार करना है, ट्रेन ए की लंबाई को नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन को नहीं। और बट्टे में उनकी गति, तुलनात्मक गति का मतलब वही बात कि अगर दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा से आ रही होंगी तो उनकी चालें जुड़ जाएगी, और अगर दोनों एक ही दिशा से जा रही होगी तो उनकी चालें आपस में घट जाएगी। तो उदाहरण है, ट्रेन ए व बी की लंबाई क्रमशः 225 मीटर तथा 250 मीटर है। यदि चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन ए में बैठे हुए व्यक्ति को ट्रेन बी कितने समय में पार कर लेगी यदि दोनों विपरीत दिशा में हो। अब यहाँ पर दोस्तों कुल दूरी तो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर वो गलती नहीं करना क्योंकि 225 और 250 को जोड़ देंगे, नहीं, कुल दूरी केवल ट्रेन बी की 250। अब यहाँ पर जो इनकी गति है वो गति देखते हैं दोस्तों। तुलनात्मक गति क्या होगी हमारे पास, अगर दोनों विपरीत दिशा से आ रही हैं तो उनकी गतियों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें ये ध्यान रखते हुए सावधानी रखनी है कि ट्रेन की लंबाई मीटर में है और हमारे पास चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे और हम अपना आंसर इस ट्रिक से निकाल लेंगे। तो इसको अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देना है। 18 पंजे 90 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड चाल हमारे पास निकल कर आ जाती है। अब हमारे पास दोनों ये ट्रेन बी को पार करने में लगा समय निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेन बी की लंबाई है 250 और बटे में गति जो तुलनात्मक गति निकल कर आई है वो है 25 मीटर प्रति सेकंड। तो 25 से 25 गया और 10 सेकंड उसका आंसर आएगा कि वो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेगी। इसी तरीके से टाइप नंबर 8 है ये दोस्तों, या ट्रिक नंबर 8 है। यदि एक ट्रेन जिसकी गति s किलोमीटर मान रहे हैं यहाँ पर,
s किलोमीटर प्रति घंटा है, अपने समान दिशा में यानी उसी दिशा में s1 तथा s2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे दो आदमियों को, यानी एक रेलगाड़ी जा रही है और उसी दिशा में आगे दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, उनकी चालें हैं, तो वो उनको t1 और t2 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की अगर हमें स्पीड पूछ लेता है तो बहुत ही आसान है दोस्तों, s यानी रेलगाड़ी की चाल, और सब एक दिशा में हैं तो उनकी चालें क्या होगी, घटेगी। तो पहले व्यक्ति के लिए तुलनात्मक चाल आ जाएगी s1 माइनस यानी रेलगाड़ी की चाल माइनस पहले व्यक्ति की चाल इनटू उसको पार करने में लगा समय। इसी तरीके से अब देखो गति यानी चाल, ठीक है ना, तो ये दूसरे तरीके से इसी तरीके से यहाँ पर भी s यानी रेल की चाल बटे में माइनस s2 यानी दूसरे व्यक्ति की चाल को माइनस कर देंगे क्योंकि वो भी उसी दिशा में दौड़ रहा है और इनटू t2 कर देंगे। अगर आप इतना सा काम याद रख लेते हैं तो आप इस सवाल को मात्र 10 सेकंड के अंदर हल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रिक दी गई है उसके अंदर हम इसको जमाते हैं। s का मतलब हो गया दोस्तों रेलगाड़ी की चाल, s का मतलब रेलगाड़ी की चाल थी, और s1 का मतलब पहले व्यक्ति की या पहले वस्तु की चाल, और s2 का मतलब दूसरी चाल, दूसरे व्यक्ति की चाल। तो यहाँ पर हमें रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है। उदाहरण के अंदर एक ट्रेन अपनी ही दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 25 तथा 27 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या होगी? तो यहाँ पर ट्रेन की गति ही पूछी गई है, और ट्रेन की गति निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, s का मतलब तो ट्रेन की गति है वो नहीं है हमारे पास, माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये पहले व्यक्ति की चाल है, तो s माइनस 6 यानी s1 हो गया हमारे पास 6 इंटू 25 और s माइनस 10 दूसरे व्यक्ति की चाल इंटू 27। अब इसको हल कर लेंगे दोस्तों, तो 25 को s से भी गुणा करेंगे और 25 को, ये s है दोस्तों, थोड़ा सा लिखने की वजह से दिखाई दे रहा होगा आपको, 25s इंटू 25 की 150 बराबर s बराबर s को 27 से गुणा किया 27s, ये 275 दिखाई दे रहा होगा शायद, 27s माइनस 270। अब हम s को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर 270 को हम इधर भेजते हैं तो प्लस 270 माइनस 150, और 27s की तरफ भेजते हैं 25s को, तो हमारे पास यहाँ तो बचता है दोस्तों 120 और यहाँ बचता है 2s यानी स्पीड। अब जो स्पीड आएगी वो निकल कर आएगी हमारे पास 120/2 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे होगी रेल की चाल। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण ट्रिकें बताई है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएं कि आपको और किस प्रकार के टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, आपके कमेंट्स अगर मुझे मिलेंगे तो। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।